हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी वर्सेस सीटेट को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। यूपी टीईटी बनाम सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यूपी टीईटी छात्रों को नई शिक्षक भर्ती में वरीयता दिए जाने को लेकर और जो पहले के यूपी टीईटी छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो देते हुए यूपी टीईटी छात्र अगर न मिलें तो सीटेट के आधार पर नौकरी दी जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से आपको देखने के लिए मिल रहा है और इस वीडियो के माध्यम से इस पर डिटेल में जानकारी कवर की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, सीटेट को क्रैक करने के लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक है एक अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बुक को परचेस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो फिजिक्स वाला की ये बुक आप सभी को सीटेट क्रैक करने में बड़ी आसानी से हेल्प करेगी। इस बुक में आपको मिलते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। साथ ही आपको मिलती हैं 5 OMR सीट जिन पे आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, साथ ही साथ उन क्वेश्चन की सटीक आंसर की और उन क्वेश्चंस के व्याख्यात्मक हल भी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। साथ ही इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको सीडीपी के रिवीजन नोट्स भी मिलते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस तो कर लेते हैं, लेकिन सीडीपी को लाइटली ले लेते हैं और एग्जाम में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको सीडीपी की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सीडीपी के रिवीजन नोट्स मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आप इस एग्जाम को देंगे। और ये सीडीपी के नोट्स आपको बाइलिंगुअल दिए जाते हैं, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश के जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द होते हैं उनको समझने में आसानी हो। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इन दोनों को परचेस करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप Amazon या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इसके लिए मेरा कोड यूज करेंगे ODS 100 फिजिक्स वाला स्टोर पर, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी परचेस करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है यूपी टीईटी वर्सेस सीटेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी और सीटेट आप सभी के लिए दोनों एक जैसी कहीं ना कहीं परीक्षा देखने के लिए मिलती है। हालांकि सीटेट का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, लेकिन यूपी टीईटी का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा देखने के लिए मिला है कि यूपी टेट, सीटेट और भी पैट पेट बहुत कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो शिक्षक भर्ती नहीं मिली, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी इंतजार करते हैं, लेकिन उनको कभी टेट दिया जाता है, कभी सीटेट तो कभी पैट। उसके बाद में जब नई शिक्षक भर्ती का समय आता है तो बीएड वर्सेस बीटीसी की आपस में लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे एक और नया मामला देखने के लिए मिलता है और ये मामला संबंधित है यूपी टीईटी वर्सेस सीटेट को लेकर, या फिर आप ये कहें टीईटी वर्सेस सीटेट को लेकर। यानी कि जो टेट आपको देखने के लिए मिलता है, जो राज्य के माध्यम से करवाया जाता है, अब ये टेट कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, या इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पे। राजस्थान में जो टीईटी की परीक्षा है वो नहीं होती है, उसकी जगह पे रीट की परीक्षा होती है, जो एक तरीके का टेट ही है, ठीक है ना। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जैसे कि बीएड वर्सेस बीटीसी पर मामला राजस्थान से शुरू हुआ था और पूरे देश के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों पर लागू कर दिया गया था। अब एक नया मामला आप सभी के सामने है और ये मामला यूपी टेट बनाम सीटेट को लेकर है, या किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो उसके टेट के बनाम सीटेट के हैं। कहने का मुद्दा ये है कि राज्य सरकार जो टीईटी परीक्षा करवाई जाती है और केंद्र सरकार के माध्यम से जो टीईटी परीक्षा करवाई जाती है, वो दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगातार मामले पर सुनवाई भी जारी है। परिमल कुमार के माध्यम से यहाँ पे एक याचिका दाखिल की गई है। अगर बात की जाए स्टेट ऑफ झारखंड के खिलाफ, आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर भी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती निकली थी। अब ये मामला सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, बिहार के लिए भी है, यूपी के लिए भी, राजस्थान के लिए भी है और अलग अलग राज्यों के लिए भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी आदेश देगा तो वो ऑलमोस्ट सभी भर्तियों में लागू होगा, जैसे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का देखने के लिए मिला था। अब इस मामले में ये जो नई चीज देखने के लिए मिली है वो ये है कि जो राज्य के माध्यम से टीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन या फिर याचिका फाइल करते हुए मांग की है कि जो टीईटी करवाया जाता है राज्य सरकार के माध्यम से, उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के अंदर वरीयता दी जाए। जब राज्य के टीईटी पास अभ्यर्थी ना पर्याप्त हो या फिर उनकी कहने की संख्या भर जाए या खत्म हो जाए, तो उसके बाद में जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे जो नौकरी है वो दी जाए। यानी कि मुद्दे की बात इतनी सी है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें हैं जो नहीं चाहती हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट उनके राज्यों के अंदर आवेदन करें।
तो ऐसे में उनके माध्यम से अपने राज्य की टीईटी मांग लिया जाता है। अब झारखंड में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हाल ही में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, तो उन्होंने जेटेट अलाउ कर दिया था और सीटेट को मौका नहीं दिया था। मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया कि भाई सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दे दो और उनको शामिल कर लो। अब वहाँ के अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। उनका कहना यह है कि जो राज्य के माध्यम से टीईटी परीक्षा करवाई जाती है, उस परीक्षा के आधार पर उन अभ्यर्थियों को वरीयता मिलनी चाहिए। अब चाहे वो यूपी का मामला हो, जैसे कि यूपी टेट होता है, इसी तरीके से अगर बात की जाए एमपी के अंदर एमपी टेट होता है, और इसी तरीके से बिहार के अंदर जो बी टेट होता है, उन सभी अभ्यर्थियों को जो वरीयता है वो दी जाए। जब उन अभ्यर्थियों का चयन हो जाए और पर्याप्त संख्या में जब वो राज्य के माध्यम से आयोजित टीईटी वाले अभ्यर्थी न मिलें, तो यहाँ पर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए। अब ये तो बात हो जाती है केस की डिटेल के बारे में, जिससे कि आप सभी को पूरे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये केस किससे संबंधित है, यूपी टेट वर्सेस अगर बात की जाए सीटेट को लेकर। अब इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाल ही में इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलती है 26/4/2024 को लेकर जस्टिस जेके माहेश्वरी, इसके अलावा ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल की बेंच के अंदर यहाँ पे हुई सुनवाई के आधार पे इस मुद्दे को कहीं ना कहीं डिसाइड किया जा रहा है। और इस पर जब अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी तो उसके बाद ये फाइनल होगा कि जो बीएड करने वाले, माफ़ कीजिए, जो यूपी टेट करने वाले अभ्यर्थी हैं, सीटेट करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको वरीयता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी मांग की है कि जो सीटेट के आधार पर चयनित हुए उनको भी हटा दिया जाए, क्योंकि जो यूपी टीईटी या फिर किसी भी राज्य के माध्यम से टीईटी परीक्षा जब करवाई जाती है तो सीटेट का साल में 2 बार कराने का बेनिफिट क्या है। एक तरफ शिक्षक भर्ती आती नहीं है, दूसरी तरफ सरकार बार बार सीटेट साल में 2 बार कराती रहती है। इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारों की जो फौज है वो खड़ी हो रही है। आपने देखा होगा यूपी टेट पिछले 4 सालों से नहीं हुआ है। 2022 के आसपास हुआ था, उसके पहले 1-2 साल नहीं हुआ, फिर यहाँ पे 2 साल फिर निकल गए। तो यहाँ पे जैसे तैसे यूपी टेट की परीक्षा होती है। अब यूपी टेट बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहले से पास कर लेते हैं, फिर साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा हो जाती है, लेकिन शिक्षक भर्ती कभी निकाली नहीं जाती। इसीलिए अभ्यर्थियों का कहना है कि जो राज्य के अंदर टीईटी परीक्षा आयोजित होती हैं उसके आधार पर इन अभ्यर्थियों को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, बजाय सीटेट को यहाँ पे एलिजिबल करने के लिए। अब ये डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। बीएड वर्सेस बीटीसी की तरह यूपी टेट वर्सेस सीटेट को लेकर क्या वो इस मामले पर सहमति दिखाएंगे? क्या यूपी टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे वरीयता मिलेगी कि नहीं, या सीटेट और यूपी टेट दोनों को बराबर ही माना जाएगा? इस मुद्दे पर जल्द अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। क्या यूपी टेट और सीटेट को एक जैसा ही मानना चाहिए, या फिर यूपी टेट और सीटेट को वरीयता दे देनी चाहिए, जिससे कि राज्य के अंदर जो यूपी टेट या किसी भी राज्य में जो टीईटी परीक्षा होती है उसको अभ्यर्थी पास करते हैं, पहले उनको नौकरी मिले, उसके बाद में सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों को? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। जल्द इस मामले पर जो अगली अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।